मैं प्रतीक प्रस्तुत हूँ आज के प्रस्तुतिकरण के साथ। इसका टॉपिक है मेंटल हेल्थ बच्चों का। बच्चों के मेंटल हेल्थ में पेरेंटिंग का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। पेरेंटिंग कभी भी गलत नहीं होता, लेकिन गार्जियन के कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो कि बच्चों के परवरिश को या उनके लालन पालन को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनको प्रभावित करते हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ एक प्रेजेंटेशन है मेरा, पॉजिटिव पेरेंटिंग और निगेटिव पेरेंटिंग। जब भी बात हेल्थ की आती है तो हम लोग सिर्फ फिजिकल हेल्थ के बारे में सोचते हैं, पर रह जाता है सिर्फ हमारा मेंटल हेल्थ वो पीछे छूट जाता है। और स्पेशली बच्चों के रूप में आगे चल के हम लोग शिक्षक बनने वाले हैं। हमारा कक्षा समावेशी होगा, अलग अलग मानसिक स्थिति के बच्चे आएंगे तो उनसे कैसे डील करना होगा, उनको कैसे समझना होगा, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए उनका बैकग्राउंड जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, समझना बहुत ही जरूरी है कि ताकि हम बच्चों को उसके अकॉर्डिंगली हम उनको हैंडल कर सकें। पहले देख रहे थे पॉजिटिव पेरेंटिंग, क्या क्या टर्म्स सपोर्टिव होते हैं। पॉजिटिव पेरेंटिंग सपोर्टिव होते हैं, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं आपको कुछ भी हो। इन्वॉल्वमेंट, बच्चों का सक्रिय भूमिका होती है। हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्दी होता है। रिवॉर्ड, अगर कुछ अच्छा काम बच्चे करते हैं तो उसको छोटे छोटे प्रोत्साहन के रूप में, पुनर्बलन के रूप में उनको दिया जाता है रिवॉर्ड्स। इंकरेजमेंट, छोटी छोटी जो भी उपलब्धियां हैं उसको इंकरेज किया जाता है। प्रेज अचीवमेंट्स, बच्चे जो भी अचीव करें चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसको प्रेज किया जाता है। लिसन, बच्चे के साथ कुछ भी हो रहा हो बच्चों का सुनते हैं गार्जियन, वो है। एक्सप्लेन करते हैं, कुछ परेशानी है बच्चों को तो गार्जियन जो वो एक्सप्लेन करते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं। ट्रस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे ट्रस्ट करते हैं गार्जियन पे। इंस्पायर, गार्जियन जो है पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को इंस्पायर करते हैं। इन्फोर्स, रूल्स लागू करते हैं, उनके लिए क्या करना जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। हैव पेशेंस, तो ये है पॉजिटिव पेरेंटिंग। जिन बच्चों का बैकग्राउंड इस टाइप के पेरेंटिंग से होके गुजरा है उनको अपने कक्षा में कोई भी परेशानी नहीं होगी, और हमें इस टाइप के पेरेंटिंग से होके आने वाले बच्चों को संभालने में उतना परेशानी नहीं होगा। मेन चुनौती होगा तब जब बच्चे नेगेटिव पेरेंटिंग का शिकार होंगे, और वो क्या हो सकते हैं वो भी जानेंगे। पेरेंट्स, अगर घर में बहुत झगड़ा हो रहा है, पेरेंट्स अगर झगड़ रहे हैं तो बच्चा उतरा हुआ मन से कॉलेज आएगा या फिर स्कूल आएगा, और वो उसका अधिगम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगेगा। दूसरा है नो नेगोशिएशंस, मतलब कहना मानना ही नहीं है बच्चों का। उन्होंने कहा जो करना है वो करना ही है, तो ये चीज भी बच्चों को अपने गार्जियन से काट देते हैं। तीसरा हार्श पनिशमेंट, कोई भी गलती हो जाती है, गलती बच्चों का काम है, तो उसके लिए अगर हार्श पनिशमेंट बच्चों को मिलता है तो वो भी उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बुरे तरीके से। तीसरा डिस्करेजमेंट, अगर कोई गलती हो जाती है तो उनको समझाना चाहिए, ये नहीं कि उनको डिस्करेज करना चाहिए। चौथा अनसपोर्टिंग, बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है कोई मतलब नहीं है तो वो हो जाएगा अनसपोर्टिंग, ये भी बच्चों को प्रभावित करेगा। तीसरा येलिंग, अगर कोई गलती हो जाए तो छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना, गुस्सा करना, ये भी बच्चों को प्रभावित करेगा। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बच्चे अपने गार्जियन को देख के ही सीखते हैं, तो उनको जो देखेंगे उनका लाइफस्टाइल जो है हेल्दी नहीं है तो बच्चे को फिर वो प्रभावित करेगा। नॉट अलाउड टू इन्वॉल्वमेंट, अगर बड़े कोई काम कर रहे होते हैं तो अक्सर बोलते हैं तुम्हारा बात नहीं है यहाँ पे, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, तो वो चीज जो है बच्चों को बहुत ही प्रभावित करता है मानसिक रूप से। इग्नोर अचीवमेंट्स, अगर बच्चा कुछ अचीव कर रहा है उसको इग्नोर करना, छोटी छोटी अचीवमेंट को भी इग्नोर करना, तो वो भी बच्चे को प्रभावित करता है। टाइम आउट मतलब होता है कि
अगर कोई बच्चा गुस्सा है तो उसको गुस्सा ही छोड़ देना, उसको समझाना नहीं। तो ये सबसे नेगेटिव चीज है यहाँ पे। अगर कोई बच्चा अगर कोई गलती किया है, गुस्सा है, उसको समझाना चाहिए कि बच्चे तुमने ये गलती की है, पर यहाँ पे वो नहीं होता। अब ये जाने का क्यों जरूरत है हम लोग को? हम लोग शिक्षक बनेंगे, आगे हम लोग को जाके बच्चों को डील करना होगा। तो अगर किसी बच्चे को अधिगम में अगर परेशानी हो रही है तो हमें उसका रीजन जानना चाहिए, झुंझलाना नहीं चाहिए या फिर उसको भी हार्श पनिशमेंट भी नहीं देना चाहिए, उसको जानने की आवश्यकता है हम लोग को। तो इसीलिए ये प्रेजेंटेशन था, ये हमारा S5 का जो प्रदत्त कार्य था, जो ड्राइंग वाला मेंटल हेल्थ पे मैं बना रहा हूँ, उसी से जुड़ा हुआ ये था। धन्यवाद आपका।